तो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके चैनल आनंद सिविल प्रिपरेशन में। आज हम लोग आज़ादी और आज़ादी के बाद जो अध्यक्ष और सदस्य बने थे उसके टॉप 50 एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। वहीं आपका प्रारूप समिति में जो कुल सदस्य थे आपका 7 थे। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष आपका जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे ये आपका सच्चिदानंद सिन्हा थे। वहीं आपका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राज्यों की जो समिति के अध्यक्ष थे ये आपका जवाहरलाल नेहरू थे। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली बकैया ने किया था। और अगला प्रश्न है कि प्रारूप समिति के जो सदस्य थे इसमें शामिल महात्मा गांधी नहीं हुए थे। वही संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं संचालन समिति के अध्यक्ष भी आपका राजेंद्र प्रसाद ही थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे तो ये आपका एच.सी. मुखर्जी थे। वहीं प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी, ये आपका विधि सदस्य थे। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन ये आपका 1946 में हुआ था। और संविधान सभा का जो पहला सत्र बुलाया गया था ये आपका 9 दिसंबर 1946 को बुलाया गया था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और भारत का संविधान कब बना था तो ये आपका 26 नवंबर 1949 को बना था। लागू 1950 को हुआ था और 1949 को बना था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में कुल जो सदस्य थे ये आपका 389 था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद संविधान के सदस्य कितने रह गए तो ये आपका 299 रह गए। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था तो ये आपका फजल अली आयोग बनाया गया था। और फजल अली आयोग के अध्यक्ष भी फजल अली ही थे। वहीं आपका योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपका जवाहरलाल नेहरू थे। वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये आपका राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये आपका राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि यूपीएससी के पहले अध्यक्ष सर रॉस वॉकर थे। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खैर थे। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि पंचायती राज समिति बलवंत राय मेहता समिति के अध्यक्ष कौन थे तो ये आपका बलवंत राय मेहता ही थे। अशोक मेहता समिति जो संबंधित था ये आपका पंचायती राज से संबंधित था। वहीं आपका सरकारिया आयोग केंद्र राज संबंध से संबंधित था। वहीं आपका सरकारिया आयोग के जो अध्यक्ष थे आर.एस. सरकारिया थे। वहीं आपका संविधान समीक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे ये आपका एम.एन. वेंकटचलैया आपका संविधान की समीक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो अगला प्रश्न है कि काका कालेकर आयोग किससे संबंधित था तो ये पिछड़ा वर्ग से संबंधित था। वहीं आपका मंडल आयोग का जो अध्यक्ष था ये आपका बीपी मंडल था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं तो ये आपका प्रधानमंत्री होता है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष कौन होते हैं तो ये भी प्रधानमंत्री होते हैं। वहीं संविधान सभा का जो गठन किस योजना के तहत किया गया था तो ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। और कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आया था। वहीं अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का जो सचिव था ये आपका एच.बी.आर. आयंगर था। वहीं प्रारूप समिति के जो सदस्य टी.टी. कृष्णामाचारी थे ये आपका किस क्षेत्र से थे तो ये आपका राजनीति क्षेत्र से थे। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे तो ये आपका डॉक्टर अंबेडकर थे। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में महिला की संख्या कितनी थी तो ये आपका 15 था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने कब बहिष्कार किया तो ये आपका 1946 में किया था। संविधान सभा में कौन सा देश शामिल नहीं हुआ था तो ये आपका पाकिस्तान शामिल नहीं हुआ था।
बाद में ये आपका अलग हो गया था। अगला प्रश्न है कि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और लास्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के कार्यकाल की अवधि कितनी थी, तो ये आपका लगभग 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन था। ये था आपका लास्ट प्रश्न। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।